हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स, स्वागत है आपका पाइथन सीरीज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर सेट के बारे में। डिक्शनरी को भी हम लोग लिखते थे करली ब्रेसेस में और सेट को भी हम लोग लिखते हैं करली ब्रेसेस में, लेकिन दोनों में फर्क इस चीज का ही होता है बस कि डिक्शनरी में हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है और सेट में हमारे पास एलिमेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट रख दिए, आप कोई भी एलिमेंट रख सकते हो जैसे आप लिस्ट में रखते हो। मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया। अगर मैं सेट की बात करूं यहाँ पे, तो सेट हमारा एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन एंड यूनिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे एक सेट बना रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7, ये मैंने एक सेट बनाया। यहाँ पे 123 3 बार है, 4 4 2 बार है, 5 2 बार है और 67 एक बार है। अब अगर मैं ए को देखूं यहाँ पे, तो आप देखिएगा क्या हुआ। 4 5 67 123, 123 सिर्फ एक बार आया और 4 भी एक बार आया और 5 भी एक बार आया। इसका मतलब क्या, आप सेट में कोई भी एलिमेंट 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, 4 बार लिखोगे, वो सिर्फ एक बार आएगा, यूनिक एलिमेंट्स। और अनऑर्डर्ड का मतलब, देखिए यहाँ पे 4 हमने बाद में लिखा था और आ कहाँ गया, पहले। तो सेट हमेशा अनऑर्डर्ड होता है, सेट में कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। हम लोग को अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे जाकर के एक्सेस नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे दूसरा चीज लिखूं, मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू, दूसरा मैंने बनाया सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मेरे पास ये दो सेट है x और s। अगर आप दोनों को देखेंगे तो ये दो सेट है मेरे पास। मैंने अब किया क्या, जनरल फंक्शंस, आप अगर देखना चाहते हो जनरल फंक्शंस ऑफ सेट, तो जो हम लोग देखते हैं अभी तक लिस्ट और टपल में, लेन ऑफ एस। तो लेन ऑफ एस क्या है, 10। कहाँ से है 10, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं इसलिए ये 10 है। लेकिन अगर मैं लिखूं लेन ऑफ ए, तो इसने देखिए मुझे क्या दिया, 4। मैंने ए को डिक्लेयर करते टाइम बहुत सारी वैल्यूज रखी थी, लेकिन इसमें वैल्यूज क्या आई, सिर्फ 4 आई। इसी तरह सम ऑफ ए, तो ए में जितनी वैल्यूज हैं उनका यहाँ पे सम। मिन ऑफ ए, तो हमारी ए जो सेट है उसके अंदर से मिनिमम। और मैक्स ऑफ ए, तो हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्टेड ऑफ ए, तो हम लोग अपने एलिमेंट को सॉर्टेड ऑर्डर में देख सकते हैं। एंड सॉर्टेड ऑफ ए कॉमा रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। ये भी हमारे पास आ गया, इसने सॉर्टेड ऑर्डर में हमको दिखा दिया, लेकिन डिक्रीमेंटल ऑर्डर में। उसके बाद हमारे पास है स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ अ सेट। उन स्पेसिफिक मेथड्स को देखने के लिए ही मैंने यहाँ पे लिखा है x और s को। हमारे पास दो सेट है s और x। अगर मैं यहाँ पे लिखूं x माइनस s, तो इसने मुझे दिखाया क्या, 8 9 और 10। इसका मतलब क्या है, हम लोग मैथमेटिक्स में देखते थे ना सेट, ये बिल्कुल सेम चीज है। सेट ऑफ x माइनस सेट ऑफ s, मतलब x के वो एलिमेंट जो s में नहीं है। x के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, केवल 8 9 और 10। तो ये देखिए 8 9 और 10 यहाँ पे हमारे पास है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे लिखूं s माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या है, s के वो एलिमेंट जो x में नहीं है। तो s के वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, बाय, हेलो और पाइथन। ये देखिए हमारे पास आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं s डॉट एड, तो s डॉट एड ऑफ, मैंने यहाँ पे लिख दिया अमित, अपना नाम। अब इसको देखा तो देखिए हमारा अमित ऐड हो गया। कोई कंपल्सन नहीं है कि ये बीच में ऐड होगा, कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं भी ऐड हो सकता है। कहीं भी मतलब कहीं भी। अगर मैं यहाँ पे करूं s डॉट एड ऑफ फॉल्स, अगर आप इसको देखोगे तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो कोई कंपल्सन नहीं है, ये कहीं पे भी जाके ऐड हो सकता है। s डॉट एड ऑफ 0, आप इसको देखो तो कहाँ पे ऐड हुआ, कहीं ना कहीं 0 ऐड हुआ
नहीं ऐड हुआ। क्यों नहीं ऐड हुआ? क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉल्स यहाँ पे दिया हुआ है और फॉल्स का मतलब है 0। तो अगर आप एक एलिमेंट को 2 बार रखने की कोशिश करोगे तो वो नहीं आएगा। सेट यूनिक एलिमेंट होता है तो वो सिर्फ एक बार दिखाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एस डॉट क्लियर। इसका मतलब क्या है कि हमारे सेट के अंदर जो भी वैल्यूज है उनको सबको निकाल के भगा दो। हमारे पास क्या बचा? सिर्फ हमारे पास ये सेट रह गया जो पहली वैल्यूज थी। अब मैंने क्या किया, वापस से इट सेट को डिफाइन किया एंड एस डॉट, डॉट का मतलब कॉपी। ये चीज मैं अपनी पुरानी वीडियो में बहुत बार दिखा चुका हूँ कि एस में अगर मुझे किसी चीज को कॉपी मारना है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं v इज इक्वल्स टू एस, कि एस के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको रख दो v के अंदर, तो अब आप देखोगे एस भी सेम है, v भी सेम है। मैंने लिखा एस डॉट एड, और मैंने ऐड यहाँ पे क्या किया, अंकुर एक नाम मैंने ऐड किया, तो देखोगे एस में भी ऐड हो गया, साथ ही साथ v में भी ऐड हो गया। ध्यान से देखो, एस में तो ऐड हुआ ही हुआ, साथ में v में भी ऐड हो गया। ऐसा क्यों? बिकॉज id ऑफ a एंड id ऑफ v आर इक्वल, id ऑफ v आर इक्वल। तो देखिए यहाँ पे दोनों के ids, what id of s, id of s एंड id of v आर इक्वल, तो ये दोनों ids हमारी सेम है। मैंने यहाँ पे किया क्या, v इज इक्वल्स टू एस डॉट कॉपी, कि मेरे एस के अंदर जो भी चीज है उसकी कॉपी बनाओ और v में रखो। अब आप देखिए मैंने क्या कहा, एस डॉट एड, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हितेश, लेकिन v को जब मैंने चेक किया तो v में हमारे पास अब ऐड नहीं हुआ। क्यों ऐड नहीं हुआ? देखो id ऑफ s कॉमा id ऑफ v, दोनों हमारे पास क्या है अब, डिफरेंट। s मेरे पास ये है, x मेरे पास ये है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, s डॉट डिफरेंस ऑफ x। तो ये जो चीज मैंने आपको दिखाई थी ना, s डॉट डिफरेंस ऑफ x, यानी कि s माइनस एक्स, s के वो एलिमेंट जो x में नहीं है वो चीज यहाँ पे दिखा दी। सेम चीज आप यहाँ पे लिख सकते थे, x डॉट डिफरेंस ऑफ s, x डॉट डिफरेंस ऑफ s। तो ये देखिए ये वो x के वो एलिमेंट जो s में नहीं है। तो इसने क्या किया, अभी सिर्फ डिफरेंस को शो किया, लेकिन अब मैंने कहा क्या, x डॉट डिफरेंस अपडेट ऑफ s, कि पहले x के वो एलिमेंट निकालो जो s में नहीं है और उनको वापस से रख दो कहाँ पे, x में। अगर आप x को देखोगे, x की वैल्यू अब चेंज हो गई। क्यों? इसने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस निकालने के बाद उसको अपडेट किया। कहाँ पे अपडेट किया, x में। अब मैंने लिखा x डॉट डिस्कार्ड, मैंने कहा डिस्कार्ड करो 10 को, तो देखिए x हमारे सेट में से डिस्कार्ड हो गया। लेकिन x डॉट डिस्कार्ड ऑफ, अब मैंने लिखा यहाँ पे डिस्कार्ड ऑफ 10, क्या ये होगा? 10 है ही नहीं तो डिस्कार्ड कहाँ से होगा? अगर देखिए डिस्कार्ड फंक्शन का काम ये है, अगर एलिमेंट है तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा, निकल जाएगा, अगर एलिमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर हमारे पास है x डॉट इंटरसेक्शन, आप लोगों ने इंटरसेक्शन देखा ही है, x डॉट इंटरसेक्शन ऑफ s। इंटरसेक्शन ऑफ s का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो चाहे आप क्या करो, s डॉट इंटरसेक्शन ऑफ x लिखो या फिर x डॉट इंटरसेक्शन ऑफ s लिखो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, कॉमन ही एलिमेंट हमारे पास हमेशा आएगा। मैंने लिखा x डॉट इंटरसेक्शन अपडेट ऑफ s, x का इंटरसेक्शन अपडेट निकालो s के साथ, और इंटरसेक्शन निकालने के बाद उसको कहाँ पे रख दो, x में। इसको सॉल्व किया तो देखिए x में हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने ये फिर लाइन यहाँ पे इसको कॉपी किया, रखा x डॉट इज डिसजॉइंट। अगर इज लगा हुआ है डॉट के बाद तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। यही आंसर होगा कि भाई इज दिस योर पेन, आइदर यस और नो, यस इट इज माय पेन, नो इट्स नॉट माइन। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे भी कि या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या है, इस डिसजॉइंट का मतलब ये है, अगर कोई भी सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है,
तो वो कैसे सेट होते हैं हमारे, एक डिसजॉइंट होते हैं। मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, C इज इक्वल्स टू, मैंने एक सेट बनाया 1 2 3, और फिर मैंने एक सेट बनाया D इज इक्वल्स टू 4 5 और 6। इन दोनों सेट में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। मैंने लिखा C डॉट इज डिसजॉइंट ऑफ D, इसने क्या कहा, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स एस डॉट इज सबसेट। सबसेट का मतलब क्या, क्या x के सारे एलिमेंट S में हैं, फॉल्स। आप अगर देखो x को फिर देखो s को, क्या x के सारे एलिमेंट S में हैं, नहीं। लेकिन अब अगर मैं यहाँ देखूं C को, C डॉट इज सबसेट ऑफ S, ट्रू। क्यों, क्योंकि C के सारे एलिमेंट 1 2 3 हमारे S में हैं, तो C इज सबसेट ऑफ S। वहीं पे हमारे पास क्या था, जब हमने लिखा था x डॉट इज सबसेट ऑफ S, हमारे पास x के सारे एलिमेंट C में नहीं थे, 8 9 10 जो है वो S में नहीं है, इसलिए इसने क्या दे दिया यहाँ पे, फॉल्स। अब हमारे पास क्या है, x डॉट इज सबसेट के बाद इज सुपरसेट। इस सुपरसेट का मतलब कि भाई क्या S के सारे एलिमेंट X में हैं, बस उल्टा होता है ये चीज है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये लिखा था ना C डॉट इज सबसेट ऑफ S, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं S डॉट इज सुपरसेट ऑफ C, क्या C जो है, क्या S जो है वो C का सुपरसेट है, हाँ है। ऑब्वियस सी बात है, अगर C किसी सेट का सबसेट है, C जो है वो S का सबसेट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो S है वो C का क्या है, सुपरसेट है। एक्स डॉट, इसके बाद हमारे पास क्या है, पॉप। पॉप का काम क्या है, कहीं से भी कोई भी वैल्यू निकालना। मैं फिर कह रहा हूँ, पॉप का काम है कहीं से भी कोई भी वैल्यू निकालना। अभी ये लाइन बाय लाइन निकाल रहा है, लेकिन पॉप का काम कहीं से भी कोई भी वैल्यू निकाल देना है। रिमूव्स एंड रिटर्न एन आर्बिट्ररी सेट एलिमेंट, रेज की एरर इफ द सेट इज एम्प्टी। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स डॉट पॉप हो गया, रिमूव। रिमूव का मतलब क्या है, रिमूव में हमें देना पड़ेगा एलिमेंट का नाम, किसको हमें निकालना है। मैंने लिखा 3, तो देखिए x से 3 निकल गया हमारे पास। अब मुझे मैंने क्या कहा, x डॉट रिमूव ऑफ 10, तो देखिए x यहाँ से निकल गया। मैंने लिखा x डॉट रिमूव ऑफ 2, तो इसने क्या कहा, की एरर। रिमूव और डिस्कार्ड में यही अंतर है, डिस्कार्ड में भी हम लोग निकाल सकते हैं, रिमूव में भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्कार्ड में अगर वो की नहीं है तो वो कोई एरर नहीं देगा। लेकिन रिमूव में क्या है, अगर कोई एलिमेंट हम निकाल रहे हैं और वो एलिमेंट सेट में नहीं है, तो ये तुरंत क्या फेंक देगा, एक एरर फेंक देगा। उसके बाद हमारे पास है एक्स डॉट, चलिए मैं पहले एक्स को वैल्यू रख दे रहा हूँ यहाँ पे सारी, वही। तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे रख दिया एक्स डॉट। डॉट के बाद मैंने यहाँ पे लिखा सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस में आने से पहले मैं आपको यूनियन दिखाना चाहता हूँ। मैंने लिखा एक्स डॉट यूनियन ऑफ एस। तो एक्स डॉट यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स प्लस अनकॉमन एलिमेंट्स। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी ही होगी कभी ना कभी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, कि दोनों सेट में जो कॉमन है वो लिखो, प्लस अनकॉमन ऑफ बोथ सेट्स, कि दोनों सेट में जो अनकॉमन है उसको भी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का काम क्या होता है, देखिए हम लोगों ने इंटरसेक्शन देखा, यूनियन देखा। यूनियन क्या कहेगा कि भाई सारे एलिमेंट, मतलब जो कॉमन है और जो अनकॉमन है वो सब। और इंटरसेक्शन में क्या कहा था, जो इंटरसेक्शन था हमारा उसने क्या कहा था, कॉमन एलिमेंट्स। तो हमारे पास क्या बचा, अनकॉमन एलिमेंट्स, अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। तो मैंने लिखा एक्स डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एस। देखिए ये क्या आ गए, अनकॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो आ गए। एक्स यूनियन एस, इसको अगर मैं सिंपल टर्म्स पे यहाँ पे लिखूं, एक्स यूनियन विद एस माइनस एक्स इंटरसेक्शन विद
इस चीज को आप समझ गए होंगे कि पहले x का इसके साथ यूनियन निकालो, फिर x का इसके साथ इंटरसेक्शन निकालो और उसको माइनस मार दो। चलिए निकाल लेते हैं। x डॉट यूनियन ऑफ s माइनस x डॉट इंटरसेक्शन ऑफ s, कि पहले यूनियन निकालो, उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस करो, वो हमारा क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। लास्ट हमारे पास है x डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट का मतलब क्या है, आपको बता दिया मैंने कि यूनियन और यूनियन निकालो, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस करो, निकालने के बाद वापस से x में रख दो। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, x में सारी वैल्यूज आ जाएंगी। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों के पाइथन के नॉलेज में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट हुआ हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारो, और सब्सक्राइब मारने के बाद आप मेरे चैनल में पाइथन ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट भी है, आप उसमें जाओ, उनकी वीडियोस को देखो, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।